कपसाड़ गांव में जिस तरह से दलित समाज की महिला की हत्या हुई है और उनकी बेटी का अपहरण हुआ है और 48 घंटे से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अब तक उस बेटी का कुछ अता पता नहीं है। जो मेरठ का जिला प्रशासन है, जो पुलिस है, वो कह रही है कि हम अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, साथ ही परिवार को न्याय देने की बात करते हैं। लेकिन वहाँ ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त हंगामा है। जो सरधना के समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, वो आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कपसाड़ गांव जाने की उन्होंने कोशिश की, तो पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उनको वहां रोका और काफ़ी देर तक हंगामा हुआ। लेकिन अतुल प्रधान पीड़ित परिवार के बीच पहुंचने में सफल रहे और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी इस वक्त, जो जानकारी हमें मिली है, कपसाड़ गांव में है। बेहद दर्दनाक ये घटना है और इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिस तरह से दलित समाज की एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या हुई और अब उनकी बेटी का अपहरण हुआ है, तो उसको लेकर के पूरे देश में जो दलित समाज के जो संगठन हैं उनमें बड़ा रोष है, गुस्से में है। और हमारे साथ इस वक्त जिला अध्यक्ष सहारनपुर आज़ाद समाज पार्टी सचिन खुराना साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे कि क्या यहाँ पर भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता कपसाड़ गांव की घटना को लेकर के क्या सोचते हैं। भाई साहब, जिला अध्यक्ष, जिस तरह से ये घटनाक्रम मेरठ के अंदर हुआ है, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, आप कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद। आपने जो है ये इतनी गंभीर घटना जो देश के अंदर घटी है, आपने उस पर जो है अपनी बात रखने का मौका हम लोगों को दिया। जी। जैसी ये मेरठ के अंदर घटना घटी है, ऐसी घटनाएं तमाम पूरे देश के अंदर रोजाना घटती हैं। और ये जो घटना घटी है, लगभग 48 घंटे इस घटना को बीत गए हैं। माँ और बेटी जो कपसाड़ गांव की हैं, सरधना विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वो जो है अपने कार्य के लिए घर से निकली हुई थी। ठीक है, दबंग लोग वहाँ के, जाति तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि दबंग होते हैं और मजलूम होता है। वो लोग वहाँ से जो है उसकी जो लड़की है, लड़की की माँ को जो है धारदार हथियारों से जो है उसको वार करते हैं, हत्या की गई और हत्या करके जो है वहाँ से लड़की को बंदूक की नोक पर उस लड़की को वहाँ से उठा कर लेके जाते हैं। अब तक उस लड़की का कोई अता पता नहीं है। क्षेत्र के जो लोग हैं, जो मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, वो उस महिला को देखते हैं कि एक महिला जो है लथपथ खून से लथपथ अवस्था में जो है सड़क के किनारे पड़ी हुई है, उसको जो है हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। लोगों को पता चलता है, जब हॉस्पिटल में वो पीड़ित महिला पहुंचती है तो वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। भाई साहब, जिस तरह से मतलब ये पूरी घटनाक्रम है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत हम कार्रवाई करेंगे, बुलडोजर कार्रवाई भी होगी, यहाँ कोई अपराधी बच नहीं पाएगा, तो आपको लगता है जिस तरह की घटनाक्रम ये हुआ है मेरठ में कपसाड़ गांव में, क्या आप लोगों को उम्मीद है कि योगी जी इंसाफ देंगे इस बहन को, उस महिला को जो अपनी जान गंवाई है? जिससे श्री योगी आदित्यनाथ जी उर्फ आदित्य बिष्ट जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, वो बताते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हम यहाँ से हमने उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त कर दिया है, जी, अपराध मुक्त कर दिया है। जी। उनकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो केवल दलितों पर लागू होती है, वो पिछड़ों पर लागू होती है। इस देश के, इस प्रदेश के जो है कमेरे लोग हैं, मजदूर लोग हैं, केवल उन पर लागू होती है। माननीय योगी जी जो है एक विशेष जाति को आज के समय में बढ़ावा दे रहे हैं। उसका उदाहरण अभी एक व्यक्ति जो बलात्कार के जो आरोप में पिछले 5 साल से 6 साल से जो जेल में बंद था, नाम कुलदीप सेंगर है। उत्तर प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट के आधार पर ही जो है कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। तो फिर योगी जी का बुलडोजर कार्रवाई किन पर कर रहा है? योगी जी का बुलडोजर और योगी जी की जो कार्रवाई है, और ख़ास तौर पर पूरे भारत के अंदर जो भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो काम कर रही है। अभी तो आज के समय में तो ये होता है, पहले तो भारत सरकार बोला जाता था, आज के समय में तो मोदी सरकार देश में और योगी सरकार प्रदेश में। आज के समय में तो प्रदेश का और देश का नाम ही खत्म कर दिया गया है। यहाँ की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी जी की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, वो अपराधियों के अंदर जाति देख करके अपना जो है अपनी कार्रवाई करने का काम करते हैं। यदि योगी जी दावा करते हैं कि हम कोई जाति नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, अपराधी की कोई जाति नहीं, जीरो टॉलरेंस है, जो जैसा करेगा उसको कानून से सबक सिखाया जाएगा। अभी मैं आपको बताऊं, अलीगढ़ में अभी कुछ माह पहले मुस्लिम समाज के जो काम करने वाले लोग थे, उनके पर जानलेवा हमला हुआ। योगी जी ने क्या कार्रवाई की? उससे पहले अलीगढ़ के अंदर एक दलित समाज की बेटी जिसका पहले रेप किया गया, उसकी जुबान काट ली गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और प्रशासन के द्वारा वो रात के अंधेरे में
लकड़ी के बिना जी रबड़ के टायरों के बीच में रख करके जला दी गई। जी। योगी जी की जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी वो कहाँ गई? तो मतलब आपको उम्मीद है नहीं सरकार से? इस सरकार से, देश और प्रदेश की सरकार से वर्तमान में कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर जो और प्रदेश के अंदर, खास तौर पर मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, क्योंकि घटना उत्तर प्रदेश की है, जी। योगी जी जाति देख करके जो है कार्रवाई करने का काम करते हैं, क्योंकि उनकी सजातीय जाति के लोग हैं जिन्होंने ये घटना घटाई है। जी यहाँ पर उनकी सजातीय जाति के लोग हैं, वो जो कुलदीप सिंह है वो उनकी सजातीय जाति के लोग हैं, वहाँ पर अलीगढ़ में जिन्होंने घटना घटाई वो उनके सजातीय जाति के लोग हैं। अगर जातिवाद की बात करें जी और कार्रवाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो डेटा है क्राइम का, जी आज के समय में दलितों की जो बेटियां हैं, पिछड़ों की जो बेटियां हैं, मानवतावादी विचारधारा की, गरीब शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं, मैं इसमें ये नहीं कहता कि जनरल कैटेगरी के लोग गरीब नहीं होते, वो भी गरीब होते हैं। जो गरीब है वो शोषित है, वंचित है हक अधिकारों से, उन सभी के ऊपर जितने भी जो है अभी तक अत्याचार हुए हैं, मतलब दलितों पर जुर्म ज्यादती अब भी जारी है? पूरी जारी है। और उत्तर प्रदेश में बेटियों के सबसे ज़्यादा बेटियां अगर भारत के किसी राज्य में गायब हुई हैं पिछले 10 सालों में, जी योगी मोदी जी की सरकार आने के बाद, जी पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा गुजरात में गायब हुई हैं। सबसे NCRB का डाटा आप निकाल करके देख लो। जी। फिर उसके बाद जो बेटियां और गायब हुई हैं जी। वो हमारे उत्तर प्रदेश में हुई हैं। अभी- और उत्तर प्रदेश के अंदर जी सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हुआ है आज के समय में, हर पाँचवें दिन जी जी। एक दलित समाज की बेटी का रेप होता है, एक दलित समाज के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन यहाँ तो ये कहा इन्होंने कि जो SC/ST एक्ट जो था उसमें सुधार करके हमने उसको और ज़्यादा प्रभावी बना दिया है। क्या SC/ST एक्ट का जो डर है वो लोगों के दिल से निकल गया है या क्या लगता है आपको? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, क्योंकि SC/ST एक्ट भी संविधान के अंदर ही है जी और संविधान ही आधार है SC/ST एक्ट का, जी। सभी लोगों के लिए। तो संविधान को तो देश के प्रधानमंत्री सिर पर रख कर चलते हैं ना? तभी तो कह रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ये संविधान अंततः अच्छा साबित होगा यदि इसे प्रयोग में लाने वाले लोग, अमल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे, ये इस और बात और, के- और, और ये संविधान अंततः बुरा साबित होगा यदि इसे अमल में लाने वाले लोग बुरे साबित तो होंगे। यहाँ अमल में लाने वाले लोग सत्ता में नहीं है क्या अभी? अमल में जो लाने वाले लोग हैं वो अभी सत्ता से दूर हैं, सत्ता में नहीं है। सत्ता जब से ये संविधान लागू है, सत्ता अभी मानवतावादी विचारधारा के इस लोगों के घटना हाथों में नहीं आई है। अध्यक्ष जी, इस घटना को लेकर तो जो प्रशासन है वहाँ का वो कह रहा है कि इस पर जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए टीमें बना दी गई हैं, टीम लग रही हैं, काम कर रही हैं और घटना दुखद है। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। तो फिर आपको नहीं लगता कि अतुल प्रधान जिस तरह से वहाँ जा रहे हैं और पूरा हंगामा आज सुबह वहाँ हुआ, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी वहाँ राजनीति कर रही है? देखिए, अतुल प्रधान वर्तमान के विधायक है और उन्हीं की वो विधानसभा पड़ती है, जी। तो क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं तो उनको जाना पड़ेगा। उनका तो जाना पड़ेगा। वरना अभी मध्य प्रदेश के अंदर कुछ बेवकूफ़ लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जलाई, जी उस पर ना तो कांग्रेस पार्टी कोई आवाज़ आई, ना वो उन्होंने कुछ अपने विचार रखे, उसी पर ना समाजवादी पार्टी ने कोई अपना विचार रखा। बाबा साहब अम्बेडकर देश के शिल्पकार हैं, जी। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं और संविधान की बदौलत ही तो मतलब आपको लगता है कि दलितों का और दलितों के महापुरुषों का अपमान हो रहा है? दलितों के महापुरुषों का घनघोर अपमान इस देश के अंदर लगातार जारी है। और इस अपमान के ऊपर बोलने के लिए ना तो कोई समाजवादी पार्टी तैयार है, ना कोई लेकिन कांग्रेस बहन पार्टी जी तो तैयार बोली है। है, बसपा प्रमुख जो है मायावती, आज उनका ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि जो घटना मेरठ में हुई बहुत निंदनीय घटना है और सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए जो परिवार है। मान्य बहन जी तो एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में एक ट्वीट कर दे, उस ट्वीट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। धरती पर रह करके अपने लोगों की सुरक्षा करना। तो कपसाड़ गांव के जो परिवार है, जो महिला की जहाँ मौत हुई है, इस तरह से हत्या हुई है, उस परिवार को फिर कौन दिलाएगा? न्याय दिलाने के लिए कौन लड़ेगा? न्याय दिलाने के लिए इस देश के अंदर अगर कोई इकलौता व्यक्ति है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। इस देश के अंदर अभी प्रदेश के अंदर इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जी। जो प्रयागराज में जहाँ पर मेला लगता है हमारा, जी ठीक है, प्रयागराज के अंदर एक पिछड़े वर्ग की पाल समाज की बेटी, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसको जो है मार दिया गया। जी योगी आदित्यनाथ जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, उनकी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, ठीक है, किसी पार्टी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर उसे न्याय दिलाने का के लिए लड़ाई लड़ने का काम अगर किसी ने किया है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया। अलीगढ़ के अंदर घटना घटी, वहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। मेरठ के अंदर ये जो घटना घटी है, जी। इस घटना में अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ऐलान किया मैं आ रहा हूँ
और प्रशासन इतना सतर्क हो चुका है क्योंकि वो जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी तो आएंगे। चंद्रशेखर जी तो वहाँ पहुँचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पर पहुंचेंगे। और चंद्रशेखर जी के पहुंचने से पहले, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी जो संगठन है वो इतनी तीव्रता से काम करता है कि 100 नंबर की जो पुलिस होती है ना, उनसे पहले घटनास्थल पर पहुंचने का काम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग मतलब करते आपके हैं। कार्यकर्ता वहाँ पहले से वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता संजीव पाल जी जो हमारे नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, घटनाक्रम पर नजर है सब। संजीव पाल जी हमारे नेता हैं जी। और जो है प्रदेश के नेता हैं, वो वहाँ पर अपनी टीम के साथ पूरी क्षेत्र के हमारे जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग जनसंख्या में वहाँ पर मौजूद हैं, तो सुरक्षा के लिए वहाँ पर खड़े हैं। आप लोग भी जैसे मतलब सहारनपुर के आपकी भीम आर्मी की आज़ाद समाज पार्टी की टीम है, आप लोग भी उधर वहाँ कूच करेंगे या क्या आप लोग यहीं से बैठ करके प्रेशर बनाने की कोशिश? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पर पहुँचेंगे, जब वो परिवार से मिल लेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी के रहते हुए यदि न्याय ना मिला, उनके वहाँ पहुँचने से पहले अगर न्याय नहीं मिला, तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के, जैसे हमारी आज़ाद समाज पार्टी की कोर कमेटी की टीम जो आदेश करेगी उस आदेश पर हम कार्य करने का काम करेंगे। अगर हमें सहारनपुर जिले का चक्का जाम करना पड़ा तो चक्का जाम करेंगे, अगर हमें डीएम कार्यालय बंद करना पड़ा तो डीएम कार्यालय बंद करेंगे, एसएसपी का घेराव करना पड़ा तो एसएसपी का घेराव करेंगे। जैसा पार्टी आदेश करेगी उस आदेश पर काम किया जाएगा। तो वहाँ तो बता रहे हैं कि 48 घंटे का टाइम दिया हुआ है प्रशासन पुलिस को, तो उसके बाद फिर आप लोग यहाँ आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे? आपको सूचना गलत है, 48 घंटे इस घटना को बीत चुके हैं जी। और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। जी। जीरो टॉलरेंस वाली नीति जो योगी आदित्यनाथ जी बताते हैं, जी। उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति यहाँ पर फेल हो चुकी है। ठीक है, प्रदेश उनसे संभल नहीं रहा है। यहाँ पर प्रदेश के अंदर जाति देखकर, धर्म देखकर लोगों को मारा जा रहा है। रोजगार खत्म हो चुके हैं, बेरोजगार युवा नशे की लत में पड़ चुके हैं। नशे की लत में इस प्रकार के मामले देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। ना मोदी से देश संभाल रहा है और ना योगी से प्रदेश संभाल रहा है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं और भीम आर्मी संगठन से भी आप जुड़े हैं, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे मेरठ के जो जिला प्रशासन है, पुलिस विभाग है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? अभी मैं आपको बताऊं, प्रशासन जो है जी। और प्रशासन का मतलब होता है केवल पुलिस ही नहीं, जी। केवल डीएम एसएसपी नहीं। जी। प्रशासन में उन सभी लोगों को मानता हूं जो देश और प्रदेश की सिस्टम को चलाने का काम करते हैं, मतलब कि सरकारी कर्मचारी। जी। अभी के हालात ये है, देश के अंदर बिना सोचे समझे, उत्तर प्रदेश के अंदर बिना सोचे समझे, बिना तैयारियों के इन्होंने एसआईआर चालू कराया। जी। आप लगातार ऐसे एसआईआर पर आप लोगों की लगातार नज़रें बनी हुई है, कितनी वोट कटी है, कितनी बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है। जी। एसआईआर जो उन्होंने चालू किया वो बिना तैयारी के किया और इसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारे लोग, किसी ने आत्महत्या कर ली स्टेज में आने के कारण। इन लोगों ने क्या कर रखा है, सरकारी कर्मचारियों को जनगणना पे लगा रखा है, वोट बनाने पे लगा रखा है, पुलिस प्रशासन को उनकी सुरक्षा में लगा रखा है। जी। चलिए अध्यक्ष जी, अभी तो हम कपसाड़ वाले मामले पर ही आपसे बात करनी थी। मतलब हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या जो मेरठ के कपसाड़ गाँव के जो पीड़ित परिवार है, पूरा आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का पूरा संगठन उनको न्याय दिलाने के, इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा? पूरे देश का जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जो संगठन है जी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में, पूरे देश का अगर सिस्टम बंद करना पड़ा न्याय दिलाने के लिए तो बंद करने का कार्य करेंगे। लेकिन पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं आप पीड़ित परिवार के साथ, चाहे वो अभी तो क्योंकि वो बेटी दलित की है तो सभी लोगों के मुंह पर दलित दलित दलित, अब कोई हिंदू नहीं बोलेगा उसको। जी। उस लड़की को अब कोई हिंदू नहीं बोलेगा, वरना चुनाव आने पे और अपने आप को सत्ता से बेदखल होते देख करके ये लोग गमछा डाल करके आ जाते हैं, भाई तुम हमारे हिंदू भाई हो, तुम हमारे हिंदू भाई हो। अभी दीपू दास बांग्लादेश में जो है वो वहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में वहाँ हिंदू लोग रहते हैं। अभी उसे पहले तो सब लोगों ने हिंदू बताया, फिर सब लोगों को जब पता चला कि वो जो है रविदासिया कौम से वो लोग हैं और अल्पसंख्यक है, फिर उसको दलित बताया। फिर हमारे नेता आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी हम पर कटाक्ष कसे गए कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, दलितों की हत्या हो रही है, चंद्रशेखर बोल नहीं रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर अलीगढ़ के अंदर एक दलित की बेटी के साथ रेप करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसकी जो है जीभ काट दी जाती है। कौन सा हिंदू संगठन, कौन सी भारतीय जनता पार्टी वहां पर खड़ी थी? ये सवाल आपका आरएसएस विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, उनसे आपका सवाल है? योगी आदित्यनाथ जो भरे मंच से जो है भाषणों में कहते हैं वो 100 को मारेंगे, हम 1000 को 1 लाख को मारेंगे।
जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जो जो मुख्यमंत्री हैं जी, जी। प्रदेश के, जिन्हें इस प्रदेश के सभी लोगों को अपना परिवार मान मतलब करके हिंदू संगठन और बीजेपी वालों को जवाब देना चाहिए आगे आके। बिल्कुल देना चाहिए। जी, जी। कहाँ चले गए लोग? इलाहाबाद में जो है पिछड़े वर्ग की पाल समाज की बेटी के साथ रेप करके हत्या कर दी गई। इस तरह से योगी जी कहते हैं यूपी में बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों का अगले चौराहे पर अंजाम बुरा होगा। देखिए, आपको लग रहा है इस मेरी जो उम्र है वो 32 साल है। जी, तो मैंने अपने जीवन में ये सोचा था, जब हम इस क्षेत्र में आए थे पॉलिटिकली और सोशली वर्क करने के लिए, मैंने सोचा था कि मैं आजीवन अविवाहित रह करके समाज की सेवा करूँगा। जी, लेकिन जो परिवेश होता है ना, जी, परिवेश में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं जी, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और मार्गदर्शन उनसे बेहतर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन बहुत सारा बिता लिया होता है, अनुभव है, तजुर्बा होता है उनके पास। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको सोशल वर्क करना है, आपको अगर पॉलिटिकली काम करना है, तो आपको परिवार तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, जब तक आप अपना परिवार नहीं बढ़ा सकते, उसका लालन पालन नहीं कर सकते, ना तो आप तो ये चीज आप योगी जी और मोदी जी ना को कहें। ना तो आप गांव चला सकते जी। और ना आप प्रदेश चला सकते, ना देश चला सकते, ना विधानसभा चला सकते, ना लोकसभा चला सकते। ऐसा ही यही बात उन्हीं माननीय योगी आदित्यनाथ पर और श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी पर दोनों पर लागू होती है। उत्तर प्रदेश में योगी से प्रदेश नहीं संभाल रहा है, क्योंकि परिवार नहीं है, परिवार चलाना नहीं जानते, परिवार मतलब बेटियों का दर्द नहीं जानते। योगी जी पर प्रदेश संभल नहीं रहा है, ये कहना नहीं आपका? संभाल रहा है, नहीं संभाल रहा है। ये कपसाड़ की घटना के बाद आपका कहना है? कपसाड़ छोड़ो, इससे पहले अलीगढ़ हुआ, इससे पहले इलाहाबाद हुआ, इससे पहले जो है हाथरस हुआ, जी, इससे पहले जो है मतलब हर बार निशाने पर जो है दलित समाज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे ये साबित होता है मैं दलित, केवल दलित की बात नहीं करूंगा, मैं हर उस शोषित वंचित समाज के लोगों की बात करूंगा जो लगातार नीचे दबे हुए हैं। मैं केवल दलित की बात नहीं करता। हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, सभी लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारी डिक्शनरी में जाति का शब्द तो नहीं है, जाति तो केवल इन लोगों ने बना रखी है। हमने तो चैलेंज किया इन लोगों को, आप इस देश के अंदर से जाति खत्म कर दीजिए, जाति का कोलम हटा दीजिए। आप लेकिन आप कह रहे जाति खत्म कर दीजिए, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी कांग्रेस सब जातीय जनगणना की बात करती है। अब जातीय जब इन्होंने सारी व्यवस्था ही जाति के आधार पर चला रखी है, जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है, जो इस देश के आप हिस्सेदारी भागीदारी जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के दबे कुचले लोग हैं, जो इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जिन लोगों को हजारों वर्षों से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला, जिन लोगों को जो है देश की हिस्सेदारी में व्यवस्था नहीं मिली, जो लोग आज भी 2 गज जमीन के लिए तड़प रहे हैं, जिन लोगों के पास आज भी रोजगार नहीं है, जिन लोगों के लिए आज भी खाने को रोटी नहीं है, जिन लोगों के लिए आज भी पहनने के लिए कपड़े नहीं है, क्या उनके लिए सरकार को व्यवस्था करना उनकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? तो जिम्मेदारी बनाने के लिए इसलिए हम लोगों ने कहा है कि देश की ब्यूरोक्रेसी, देश के जो डिपार्टमेंट है, देश की जो सरकारी नौकरियां हैं, अगर आज भी आप डेटा उठाकर देखो, एक मुख्य चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो न्यायालय हैं, देश के तमाम न्यायालयों में आप जाँच करके देख लो। अगर ये भैया ये थोड़ी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, इस पर देख जी दोबारा किस दिन बात करेंगे। ठीक है। फिलहाल हमारा मकसद तो यही था कि भाई कपसाड़ में जो हुआ है, जो पीड़ित परिवार है, उनके प्रति आप लोग खड़े हों और उनको न्याय दिलाएं। आप भैया कुछ कहेंगे क्या, जो जिस तरह से मेरठ की जो घटना सामने आई है? देखिए भाई साहब, कहने का तो कुछ बचा ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया, ये बहुत ही निंदनीय घटना है जी, और जो कि ये नहीं होना चाहिए था। जी, जैसे अभी 48 घंटे बीत चुके हैं जी, और शासन प्रशासन बिल्कुल फेलियर है, जी। तो इसमें एक तरह से उनको पनाह दी जा रही है, उनको मौका दिया जा रहा है कि कहीं दूर चले जाएं, जो कि शासन प्रशासन के हाथ ही ना आए। जी। वरना ये मौका कौन दे रहे होंगे, कौन लोग मौका दे? सत्ताधारी लोग दे रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग, मतलब अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, जी, उदाहरण कुलदीप सेंगर तो है। जी, जी। सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो इन लोगों को, इन आरोपियों को, इन अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसका सबसे ताजा तरीन उदाहरण आपके सामने है कुलदीप सेंगर। कुलदीप सेंगर जिस आरोप में जेल गया था, लड़की का बलात्कार किया। जब लड़की के बलात्कार के रूप में जो है उनके माता पिता, परिवार वाले लोग जब थाने गए, तो थाने में लड़की के पिता को जो है बंधक बना लिया गया, पीट कर उसको मारा गया, और जब वो मतलब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हें बाहर फेंक दिया गया। एप्लीकेशन दर्ज तक नहीं होती। जब लड़की धरने बैठती है, समाज के लोग धरने पर बैठते हैं, जो मानवतावादी विचारधारा के लोग लड़की की मदद करने के लिए, तब जाकर के FIR होती है, फिर जब मुकदमा दर्ज होता है और फिर बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद कुलदीप सेंगर को जेल भेजा जाता है। जो सरकार कह रही है करनी और कथनी में अंतर है। बिल्कुल अंतर, करनी और कथनी में अंतर है। आज़ाद समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं सचिन खुराना, उनसे बात हमने की। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, सब लोग गुस्से में हैं और कपसाड़ गांव की ओर कूच करने की भी इन्होंने बात कही है। कल वहां जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनके भी पहुंचने का अनुमान है। तो